जिस यूनिवर्सिटी में 90 लाख पुस्तकों का संग्रह हुआ करता था, उसे तुर्की के क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में जलाकर राख कर दिया। उस समय भारत कितना महान हुआ करता था, जिस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए एक चाइनीज ट्रैवलर 16,000 किलोमीटर पार करके इस खजाने को लेने इंडिया आ गए थे। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के पास भी इतनी नॉलेज होती थी कि वो पढ़ने के लिए आए हुए बच्चों का टेस्ट लिया करते थे। भारत की मिट्टी ने विश्व को शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति का उपहार दिया। इन्हीं में से एक अद्वितीय रत्न था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे प्राचीन विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जानेंगे कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली अतीत से विनाश की ओर पहुंचा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गौरव प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह स्थान शिक्षा और ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जहां भारत के अलावा चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और अन्य कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां विद्या, कला और दर्शन के विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता था। जिस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए एक चाइनीज ट्रैवलर 16,000 किलोमीटर पार करके इस खजाने को लेने इंडिया आ गए, ये सच में वो दौर था जब बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती थी और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास भी इतनी नॉलेज होती थी कि वो पढ़ने के लिए आए हुए बच्चों के टेस्ट लिया करते थे। सोचो, जिस यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतनी नॉलेज हो तो वहाँ के शिक्षक कितने महान होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो सबसे प्रसिद्ध और खास वस्तु थी वो थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे महाविहार लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें लगभग 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था। परंतु कुछ सालों बाद ऐसा समय आया जब इतिहास के पन्नों ने अपना रुख मोड़ लिया। 12वीं शताब्दी में तुर्की के क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर दिया और इसमें आग लगा दी। उसने न सिर्फ यूनिवर्सिटी को जलाया बल्कि यहाँ की प्रसिद्ध लाइब्रेरी को भी नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी की आग 3 महीने तक जलती रही थी और इस तरह भारत ने अपना एक अमूल्य रत्न खो दिया था। दशकों तक नालंदा के खंडहर हमें गौरवशाली अतीत की याद दिलाते रहे, लेकिन 21वीं सदी में यह सपना देखा गया कि नालंदा को फिर से जीवित किया जाए। इसीलिए 2014 में बिहार के राजगीर के पास नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित किया गया और सन 2024 में फिर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। एक बार जरा सोच कर देखो, आज इंडिया पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन से जाना जाता है, चाहे वह चंद्रयान हो, आदित्य L1 हो या फिर कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हो। ये सब तो तब है जब हमसे हमारी ज्ञान की धरोहर छीन ली गई। अगर आज हमारे पास नालंदा जैसा खजाना होता तो हमारा देश कुछ और ही होता। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और याद से इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अपने आप पर एक भारतीय होने का गर्व महसूस हो। धन्यवाद। जय हिंद।